सावन का पहला सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी है, चाहे हम साकार रूप में कर रहे हों या फिर निराकार रूपों में। तो प्रतिमा की पूजा में इस वाले प्रतिमा की पूजा करना हमारे लिए ज़्यादा शुभकारी होता है। तो इस तरह से आपको कलश लगाना चाहिए, चाहे आप निराकार रूपों में कर रहे हों या फिर साकार रूप में। पूजा की सामग्री सेम होती है, यानी कि पुष्प, बिलपत्र और अष्टगंध तिलक, और इस तरह से मदार के पुष्प, जनेऊ, पंचामृत यानी कि गंगा जल, शहद, कच्चा दूध, दही, श्रृंगार की चीज़ें। यानी जिस तरह से आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं उसी तरह से निराकार रूपों में भी सभी सामग्री की आवश्यकता होती है। इधर ये देखिए फल, मिठाइयाँ हैं और ये अभिषेक करने की सामग्री है और ऋतु फल है। तो सभी सामग्री आपको एकत्र कर लेना है। और हमें कौन सा पाठ करना है, ज़्यादातर लोगों के यही सवाल आते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक पुस्तक है, ये इसमें भगवान शिव के 100 नाम हैं। तो इस तरह से 100 नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर या फिर अभिषेक करते समय भी 100 नाम उनके जप सकते हैं, या फिर एक नाम से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो आप उस तरह से पूजा करें। आरती दोनों रूपों की पूजा में की जाती है, तो आप घी की आरती कर लें, कपूर की आरती कर लें। अक्षत पुष्प से, धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की हमें पूजा करनी है। तो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कलश लगाकर दीप प्रज्वलित करना होता है, और हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दीप कलश लगाया है भगवान भोलेनाथ की पूजा में, और यहाँ पे धूप भी हम साथ ही साथ प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, तो ये है हमारे शिवलिंग, और हमने नीचे एक बर्तन के ऊपर ये परात रखा है, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ का पात्र है, नीचे बड़ा बर्तन, जिससे हमारा जल इधर उधर गिरे नहीं, और बिलपत्र के ऊपर आसन देते हुए भगवान भोलेनाथ को विराजमान किया है। और ये जो नाग देवता है उन्हें हमने अलग उठा दिया है, रख दिया है। और जो ये शिवलिंग की जलहरी है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अक्सर आप लोगों का प्रश्न आता है कि जलहरी की मुख किसी का कहाँ रखना है, और बिलपत्र रख कर ही अभिषेक करना चाहिए। खाली शिवलिंग पर जल का अभिषेक नहीं करना है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप पुष्प रख लीजिए। तो जल की धारा से सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की शुरुआत करनी है। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 5 चीज़ों से करते हैं। पंचामृत बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जलहरी, इसमें होल है, और गौमुखी श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो ये भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं, इस तरह से भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कच्चा दूध और गंगा जल लिया है, दोनों को मिक्स करके ये हमने पात्र में भर लिया है। अब जो ये हमारी जलहरी है इसके ऊपर हम ये डालेंगे, और धीरे धीरे एक लय में हमारे शिवलिंग का अभिषेक होता रहेगा, और आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें। तो यदि आप ज़्यादा मंत्र नहीं जानते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र जो है, नमः शिवाय नमः शिवाय, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का कर सकते हैं, या फिर उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का कर सकते हैं। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का नाम लेते हुए जो जातक अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक एक करके आप 5 चीज़ों का अलग अलग भी कर सकते हैं। जल सब में मिलाना है, और एक चीज़ का अभिषेक होने के बाद जल से अभिषेक करना है। तो ये दोनों नियम आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से जल का अभिषेक करते हुए आपको अपने अभिषेक को संपन्न करना है। अब जो ये हमारा जल एकत्र हो गया है, इसे एक पात्र में आपको रख लेना है, और भगवान भोलेनाथ का फिर से स्नान कराकर इसे एक साफ कपड़े से पोंछकर अब इनका हम पूजन करेंगे। तो उसके पहले ये सारी चीज़ें आपको एक पात्र में डालकर इसे एक गमले में रखना है। उससे पहले आप अपने घर में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अभी हम पास में रख रहे हैं, बाद में पूजा समाप्त होने के बाद इसे हम घर में छिड़काव करके गमले में डाल देंगे। तो ये देखिए, हम फूलों का आसन देते हुए भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर विराजमान करेंगे। और फिर से एक बार बता दूं कि जो जलहरी का मुख होता है, जहाँ से जल की निकासी होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। हमने रुद्राक्ष भी रख लिया है, और जो ये नंदी देवता हैं उनको भी विराजमान कर लिया है। अब जल से अभिषेक हो चुका है, अब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। अष्टगंध तिलक हमने यहाँ पर लगाया है, त्रिपुंड बना दिया है, और इसके बाद आप वस्त्र पहना दीजिए। आपके पास मौली है, आपके पास कुछ भी है, यहाँ पर जनेऊ आप पहना दें, और सर्प की भी पूजा साथों साथ आपको करते रहना है।
बिलपत्र आप चढ़ा दीजिए, समी पत्र चढ़ा दीजिए, दूर्बा घास, जितनी भी चीज़ें होती हैं भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं आप उनको अर्पित करते जाएं और नमः शिवाय का उच्चारण आपके मुख से होना चाहिए। तो सफ़ेद पुष्प, गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प जो भी हों आप भाव से अर्पित करते जाएं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब हम अक्षत का छिड़काव करेंगे। अक्षत अखंडित होनी चाहिए, यानी कि धुले हुए चावल आप चुन लें और बिल्कुल टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। अब हम इत्र लगाएंगे। तो एक रुई में इस तरह से इत्र लेकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर हम रख सकते हैं और इत्र से अभिषेक भी करते हैं। ये अब हम भोग लगाएंगे। तो ये हमने दूध से बनी मिठाइयाँ ली हैं। ऋतु फल भी आप ले सकते हैं और घंटी की ध्वनि करते हुए भगवान भोलेनाथ को हम भोग लगाएंगे। प्रणाम करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आचमन करेंगे, यानी कि भोग लगाने के बाद एक पात्र आप रख लीजिए, जल का घुमाव करें, इसे आचमन कहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आचमन किसे कहते हैं। और भाव से हम भगवान भोलेनाथ से आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे पास है आप इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हों। आप ऋतु फल भी रख सकते हैं और वहाँ पे सामने रखा हुआ है दोस्तों, जब हमने प्रतिमा की पूजा की थी उसमें हमने ऋतु फल भोग लगाया था। आप भगवान भोलेनाथ के पास भी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब बारी आती है कथा पढ़ने की। तो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि जैसे कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल से सुन सकती हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से आपको दिखाएंगे। ये जो हमारी पूर्णिमा व्रत कथा की पुस्तक है उसमें भगवान भोलेनाथ के 100 नाम अंकित हैं। तो इस तरह से 100 नाम आप भगवान भोलेनाथ के सामने उच्चारण कर सकते हैं। विशेष मनोकामना हेतु आप ये कार्य करें, बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। आप एक बार सावन के महीने में इसे करके देखें। अब बारी आती है आरती करने की। तो यहाँ पे हम घी के बाती से आरती कर रहे हैं। जो प्रतिमा की पूजा मैंने की थी उसमें कपूर की आरती करी थी। तो बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है कि कपूर ना मिलने पर हम कैसे आरती करें, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप आरती कर लें। आरती प्रज्वलित करने के बाद उसका पूजन करके, जल का घुमाव करके और घंटी की ध्वनि करते हुए आपको आरती करनी है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा है तो उन्हीं की आरती आपको करनी है, लेकिन भगवान गणेश का ध्यान आपको करते रहना है। गणेश का ध्यान करके आरती आप गाएं। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ये वाली आरती है। आरती होने के बाद आप पूरे घर में आरती दिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार की सभी वस्तुएं आपको ज़रूर चढ़ानी है, चाहे आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हो या फिर निराकार रूप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। तो ये देखिए, श्रृंगार की वस्तुएं सभी हैं, जो भी आपके पास हो आप उस तरह से भगवान को अर्पित कर सकते हैं, माता पार्वती को। और यहाँ पर हम आपको अगियारी करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगियारी कैसे करते हैं, तो बस जो गाय के गोबर का उपला होता है उसे घी में डिप करके प्रज्वलित कर लें कपूर से। और इस तरह से जब अग्नि आपकी प्रज्वलित हो जाए तो गुड़ और घी, उसमें लौंग इलायची आप डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल हो वो भी आप डाल सकते हैं, तेज पत्र हो वो भी आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों की अगियारी करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता गौरी प्रसन्न होती हैं। इस तरह से आप अपने घर में यदि संध्या के समय पूजा में इस पूरे सावन के महीने में करते हैं तो आपके घर में स्वतः लक्ष्मी चल के आती हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप ये कार्य अवश्य करें पूजा में, चाहे आप व्रत रखें अथवा ना रखें। और सुबह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग के पास साड़ी वगैरह नहीं होती है, तो आप इस तरह से छोटी सी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। सभी जानकारी हम आपको डिटेल में दे रहे हैं जिससे आपकी पूजा में कोई त्रुटि ना रहे। और सिंदूर भी माता पार्वती को अर्पित करें। ये वीडियो का क्लिप वो वाला है जो मैंने प्रतिमा की पूजा की थी, जिससे आपको सभी जानकारी हो सके। आप अपने घर में कर रहे हैं अथवा मंदिर में कर रहे हैं। और बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि ये श्रृंगार की चीज़ें हम किसे दें, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं, आप अपनी ननद को दे सकते हैं, उनकी बेटी को दे सकते हैं। रही बात स्वयं की, तो इसमें से 1-2 चूड़ी लेकर आप पहन लें और बाकी चीज़ें आपको दान करनी है, ठीक है। तो आप हरे रंग की हो, कोई भी रंग की हो, नई वस्तुओं को ही आप इस्तेमाल करें और नई वस्तु का ही दान हमें करना चाहिए। पुरानी चीज़ों का दान हमें नहीं करना है। तो जितनी भी चीज़ें आपके पास नई हों वो आप चढ़ाएं।
और यदि पहले सोमवार को नहीं हो पाता है तो दूसरे सोमवार को आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन नहीं है तो आप परेशान हो जाएं, आपके मन में कोई खिन्नता हो, ऐसा नहीं है। आप जो भी है भाव से पूजा करें, व्रत करें और दूसरे सोमवार को भी इस तरह से सभी चीज़ें अरेंज कर कर आप चढ़ा सकते हैं। और दान की बात है तो सावन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। सोमवार वाले दिन संध्या के समय पूजा करके दूसरे दिन मंगलवार को भी ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, क्योंकि सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और उसमें सुहाग का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो आप कर लें। सावन माह की जो शिवरात्रि होती है उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें दान करनी है। अब देखिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम व्रत करें अथवा ना करें, तो बिना व्रत किए भी आप दान कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।